Okay, so up to turbo machinery we have done. Now let's start the principle used in the turbo machinery. Write down the heading: principles used in turbo machinery. ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किए ही है। बेसिक प्रिंसिपल विच आर यूज्ड इन दी फ्लूइड मैकेनिक्स वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। द बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सुनो, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पर क्या डिपेंड रहता है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ओके, सो इन केस ऑफ स्टडी स्टेट द नेट मास रेट जो इनपुट हो रहा है वो उतना ही नेट मास फ्लो रेट आउटपुट पर मिलना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी पाइप के लिए, किसी भी मशीन के लिए। कटिंग पॉइंट और नॉट। सो फर्स्ट will be our conservation of mass, second will be conservation of energy, third will be conservation of momentum. Okay, or you can say impulse and momentum principle. Conservation of momentum means whatever momentum will decrease or increase means change in momentum will be equal to the applied force. And इसका नाम क्या है? टर्बो। टर्बो means one rotating element will be there. So when force will be applied, that force can be converted into torque. Okay, that force will be converted into torque. तो अल्टीमेटली टॉर्क जो है वो अपना शाफ्ट पावर में कन्वर्ट होगा। आपको बताया था शाफ्ट पावर में क्या है, कोई टॉर्क शाफ्ट पर अप्लाई किया गया है और वो कुछ आरपीएम से घूम रहा है। सो दैट विल गिव यू दी शाफ्ट पावर 2 pi like this. Yes or no? So these principles we are going to discuss. So first write down conservation of mass. Conservation of mass. Okay, or you can say a continuity equation. Continuity equation. Okay, so let's say there is some passage or pipe or any element through which fluid is flowing like this. Like this, and let's say this is the datum, ground, zero datum line, zero datum line. Okay, so now let's say fluid is flowing from this point to this point like this. So here you will consider one section, एक section यहाँ पे consider करेंगे हम, एक section यहाँ पे consider करेंगे। Yes or no? So section 1 and 2 like this, section 1 and 2 like this. तो section 1 पर एक चीज और, fluid will be flowing in steady state. Steady state होना चाहिए। ओके, सो स्टडी स्टेट के केस में लेट्स से एट सेक्शन 1 पर इसका प्रेशर है P1, एरिया है A1, वेलोसिटी है V1, डेंसिटी है ρ1, इधर P2, A2, V2 एंड ρ2 लाइक दिस। डेटम से यहाँ फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट लेट से ये Z1 हाइट पर है और दूसरा जो है वो Z2 हाइट पर है, उसका डेटम क्या हो जाएगा? Z2 हो जाएगा like this. Z1 and Z2 are like this. Okay, now steady state condition में we know that mass, total mass entering here and total mass exiting here must be equal. So let's say here
mass flow rate is m1 and here mass flow rate is m2. So these two must be equal. These two must be equal. तो first of all what is the formula of mass here? हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी लिख चुके हैं, यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं. मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ, एस मान लो, अलोंग द पाइप. ओके, सो रो ए एस. नाउ मास फ्लो रेट की अगर बात करें तो इसमें टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो रो ए एस अपॉन टाइम. एस अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? ये वेलोसिटी बनेगा कि नहीं, तो ये बन जाएगा रो ए वी. नाउ ए इंटू वी क्या बन जाता है? डिस्चार्ज क्यू. सो रो इंटू क्यू. सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर द mass flow rate. Now mass flow rate as per the conservation of mass, तो यहाँ लिखेंगे for steady state, for steady state हमारा टोटल इनपुट एंड आउटपुट मास फ्लो रेट मस्ट बी सेम. ठीक है. स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? मान लो यहाँ से वाटर फिल हो, ऐसे पाइप है, आप यहाँ से वाटर को सेंड करना स्टार्ट करें. वाटर मान लो पहले स्टार्टिंग में फिल हो रहा है, फर्स्ट टाइम पाइप में जा रहा है, तो जब यहाँ से जा रहा है, अभी यहाँ पहुँचा नहीं है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से इन तो होना स्टार्ट हो गया, बट स्टडी स्टेट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से अभी आउट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है. यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जब जब ये पूरा पाइप फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा. तो स्टडी स्टेट कब अचीव होगी? जब ये पूरा फिल हो जाएगा. पूरा फिल होने के बाद आप जितना यहाँ से इन करेंगे उतना ही यहाँ से आउट होगा, क्योंकि पाइप के अंदर कंजर्व तो हो नहीं सकता, ना तो यह इसके अंदर रुक सकता है, ना इसके अंदर से नया मास पैदा हो सकता है. सो इन दी स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब जब ये पाइप पूरा फिल हो गया, तब जितना यहां से इन करेंगे उतना ही यहां से आउट होगा, मतलब मास कंजर्व रहेगा. तो सिंपली m1 डॉट मस्ट बी इक्वल टू m2 डॉट. अब m1 डॉट की जगह क्या लिख सकते हो? रो ए वी मीन्स रो वन ए वन वी वन एट दी इनपुट सेक्शन 1 एंड रो टू ए टू वी टू एट दी आउटपुट सेक्शन 2. ये बन जाएगी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. तो ये अपनी कंप्रेसिबल फ्लो में भी लग जाएगी. अगर डेंसिटी यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है तो आप उनकी वैल्यू भी लोगे. अगर हम कहें कि फ्लो कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है, तो ये कब यूज होगा? व्हेन योर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट. डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड रो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन बचेगी ओनली a1 b1 a2 v2. ये कब होगा? व्हेन रो वन इज इक्वल टू रो टू. तो यहां पर लिखेंगे इफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो आप ले रहे हैं तो रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू रो मान लो और कांस्टेंट होगा. तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो इससे काम चल जाएगा, अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ तो इससे काम चलेगा. तो ये अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है. ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए हो गई, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए होगी. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड डालो हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मास को हमने कंजर्व करा दिया. नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का बात कौन करता था? बर्नौली इक्वेशन. तो अल्टीमेटली ये बर्नौली इक्वेशन ही है. तो यहाँ लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो या फिर लिखो बर्नौली इक्वेशन. एक ही बात है, एक ही बात है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो या लिखो बर्नौली इक्वेशन, एक ही बात है. ठीक है. तो यहां से फ्लूइड फ्लो किया 1 से लेकर 2 तक. एनर्जी बोला कंजर्व रहना चाहिए, एनर्जी बोला कंजर्व रहना चाहिए. तो कैसे लगेगा बर्नौली इक्वेशन? इसमें एनर्जी कैसे कंजर्व कराओगे? प्रेशर एनर्जी 1 पर, रो को हमने कांस्टेंट मान लिया है. ठीक है. टेक रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू रो, क्योंकि हम टर्बो मशीनरी में ज़्यादातर केस जो होगा वो सारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो वाला है. v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस z1. इतना एनर्जी सेक्शन 1 पर है. सेक्शन 2 पर कितना एनर्जी बचेगा?
ये बचेगा P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। और जो लॉस हो जाएगा हेड का, फ्रिक्शनल हेड लॉस होगा, जो भी लॉसेस होगा वो हो जाएगा 1 से 2 में जाने में। ठीक है, सो टोटल दिस इक्वेशन विल बी योर एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। टोटल दिस इक्वेशन विल बी योर एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। इसमें बर्नौली इक्वेशन में हर टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी पर यूनिट वेट, क्योंकि जी से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, देखो मतलब एनजी से डिवाइड किया गया होगा, मतलब पर यूनिट वेट। तो पहला टर्म जो है वो किसको डिनोट करेगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, है ना। तो ऐसे लिख दो, प्रेशर एनर्जी। ये किसको डिनोट करता है? काइनेटिक एनर्जी। और ये किसको डिनोट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। चमका। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑल दीज थ्री विल बी पर यूनिट वेट हेयर, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम टर्बो मशीनरी में भी यूज करेंगे। HL क्या है? HL इज सिंपली योर हेड लॉस और लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। हेड लॉस और लॉस ऑफ एनर्जी, ये हो जाएगा। नाउ तो ये कंजर्व कैसे हुआ? बड़ा लॉस ऑफ एनर्जी है तो कंजर्व कैसे हुआ? मान लो 100 यहाँ पर इनपुट हुआ, 100 जूल पर सेकेंड, यहाँ पर निकल रहा है ओनली 80 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि बीच में लॉस हो गया होगा फ्रिक्शन वगैरह से, कितना? 20 जूल पर सेकेंड। बात आई ना समझ में? ठीक है, सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप हमारा प्रिंसिपल पहला था टरबाइन के लिए, दूसरा है पंप के लिए। टरबाइन चेंज करता है फ्लूइड पावर को सॉफ्ट पावर में, पंप चेंज करता है सॉफ्ट पावर को फ्लूइड पावर में। दोनों के लिए बर्नौली इक्वेशन कैसे लगाते हैं? तो पहला अपन लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन फॉर टरबाइन, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर टरबाइन। टरबाइन के लिए हमारा इक्वेशन कैसे लगेगा? बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन फॉर टरबाइन, और यू कैन से बर्नौली इक्वेशन फॉर टरबाइंस। तो देखो टरबाइन किस तरीके से रहता है। लेट अस अज्यूम दिस इज द टरबाइन, लेट अस अज्यूम दिस इज द टरबाइन। इस टरबाइन में बीच में रोटर होगा और एक साइड होगा इस पे इनलेट साइड, जिधर से फ्लूइड इसमें इन करेगा। दूसरी साइड होगा इसमें आउटलेट साइड, जिधर से फ्लूइड क्या होगा? आउट जाएगा। फ्लूइड विल गो आउट फ्रॉम हियर लाइक दिस, ठीक है। और इस तरफ क्या होगा? इससे शाफ्ट कनेक्ट होगा। इस तरफ क्या होगा? इससे शाफ्ट कनेक्ट होगा। ये शाफ्ट जो है वो कनेक्ट होगा फर्दर किससे? दैट विल बी कनेक्टेड विद दी, लेट्स से, जनरेटर। that will be connected with the generator, so it will be connected with the generator, and generator ultimately will produce your electricity. Generator ultimately will produce what? Electricity. So electricity or electric power will be generated here like this, electric energy। बात आई ना समझ में? यहां पर मान लो डेटम है भाई, टरबाइन के अंदर फ्लूइड भेज दिया तो निकलेगा भी ना कहीं से। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले में हमने मान लिया कि ये सेक्शन 1 है आपका, ठीक है। और इधर पर हमने मान लिया कि ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 है। एक आउटलेट पर सेक्शन 2 मान लिया, तो यहां पर हमारा पॉइंट 1 या सेक्शन 1 हो गया। यहां पर फ्लूइड जो है वो एंटर करेगा,
मान लो इसका प्रेशर है P1, वेलोसिटी है V1 और डेटम है Z1. So this fluid is entering here like this with pressure P1, velocity V1, datum Z1 like this. So Z1 कहाँ से कहाँ तक होगा? Z1 will be like this. From here to here, it is completely Z1. ये datum आपका Z1 बन जाएगा. ठीक है. Now here this we are considering as the second point. This we are considering as the second point. So at the second point, let's say here pressure is P2, velocity is V2, datum is Z2. Z2 कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा. Z2 is like this. ठीक है. तो यहाँ से फ्लूइड इन किया, यहाँ से आउट होगा. So fluid will be getting out here like this. Fluid will be getting here out like this. ऐसे फ्लूइड बाहर जा रहा है. ठीक है. और ये पूरा इधर फ्लूइड ही भरा हुआ है. Fluid is getting out here like this. ये हुआ. अभी देखो इसमें एनर्जी की बात करें. मान लो यहां से फ्लूइड एंटर होता है 100 जूल लेके, 100 यूनिट एनर्जी लेके एंटर करता है. ठीक है. उसमें से हमारा जब टरबाइन रोटेट करेगा, व्हेनेवर टरबाइन विल रोटेट लाइक दिस, उससे जुड़ा हुआ ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा. तो शाफ्ट पर ये टॉर्क ट्रांसफर करेगा और शाफ्ट के थ्रू जनरेटर पर एनर्जी पहुंचेगा. वो एनर्जी मान लो ये पहुंचा रहा है 80 यूनिट्स. ठीक है. तो इस शाफ्ट के थ्रू वो एनर्जी जाएगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट जाकर जनरेटर को रोटेट करेगा. 80 चला गया उधर, 100 आया था, 80 गया उधर, तो इधर कितना जाएगा? इधर मान लो चला गया आपका 10. और बाकी क्या होगा? कितना बचा? ये 100 है, 80 और 10, 90 को कितना बचा? 10. 10 क्या हो जाएगा? लॉसेस. 10 चला जाएगा लॉसेस में. गेटिंग पॉइंट और नॉट? ये 80 जनरेटर पे पहुंचेगा. जनरेटर क्या पूरा पूरा यहाँ कन्वर्ट कर देगा? नो. इलेक्ट्रिक एनर्जी लेट से 60 यूनिट प्रोड्यूस होगा. सो अल्टीमेटली फ्लूइड पावर इतना है और आपको इतना मिल रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60. ओवरऑल एफिशिएंसी 60 होगा. अभी हम लोग कई तरीके की एफिशिएंसी पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ जो कन्वर्ट हुआ वो 100 से 90 आया, 90 में से यहाँ जा रहा है 80, इसका एफिशिएंसी अलग है. ठीक है. और यहाँ से यहाँ जा रहा है ये ओवरऑल, ये एफिशिएंसी अलग है. तो वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे. बट एनर्जी किस तरीके से आ रहा है? टरबाइन में टोटल आया 100, 80 चला गया इधर, 10 चला गया इधर, 10 हो गया लॉस. ठीक है. इन्वायरमेंट में हीट प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन, ऑल दीज थिंग्स. तो इसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएंगे. तो कैसे लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन? लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन मतलब बर्नौली इक्वेशन लगाना है. तो बर्नौली इक्वेशन लगाओ. तो पहला सेक्शन है 1 सेक्शन, तो P1 बाई रो जी प्लस उधर टोटल एनर्जी क्या क्या होगा? V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1. ठीक है. इतना एनर्जी ये लेकर आया, ये 100 है. इसमें से कुछ एनर्जी ये दे देगा किसको? टरबाइन को. फ्लूइड से टरबाइन को एनर्जी मिल गया, टरबाइन का रोटर रोटेट करेगा और कुछ होगा हेड लॉस. 100 में से 80 गया और हेड लॉस गया 10. ठीक है. तो फाइनली सेकंड सेक्शन पर कितना बच रहा है? P2 बाई रो जी, V2 स्क्वायर बाई 2G और Z2. बात आई ना समझ में? तो इतना एनर्जी ये एग्जिट पर बचेगा. तो ये है 100, 100, ये है 80, 80, ये है 10 जो लॉसेस हुआ. फाइनली कितना बचा? ये 10. तो ये आ गया 10. सो 100 माइनस 80 माइनस 10 इक्वल टू 10. तो कंजर्व हो गया ना सारा का सारा? कंजर्व हो गया सारा का सारा. इसमें एस टी क्या होगा? एस टी विल बी कॉल्ड द एनर्जी और हेड इम्पार्टेड टू द टरबाइन और गिवन टू द टरबाइन. यहाँ लिख दो हेड इम्पार्टेड, इम्पार्टेड मतलब गिवन, हेड इम्पार्टेड टू टरबाइन या शाफ्ट बोल सकते हो. ठीक है. दूसरा है हेड लॉस. एच एल क्या है? हेड लॉस. दिस इज दी हेड लॉस टू दी इन्वायरमेंट. ओके. तो इसको बस हेड लॉस लिख के छोड़ दो.
फ्रिक्शनल और ऑल दीज थिंग्स। तो ये टरबाइन एक्चुअली ये शाफ्ट पर जा रहा है, ये मान लिया इन्होंने, जो इस टरबाइन की शाफ्ट को दे दिया रोटर को, वो आगे भी चला जाएगा, ठीक है। तो वो 80 आपका ये हो गया। सो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन और बर्नौली इक्वेशन फॉर द टरबाइन। वेरी सिंपल। कौन सा इक्वेशन हो गया, 5 हो गया था, 6 लिख लो। तो पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे अभी, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर पंप, बी। एनर्जी कंजर्वेशन फॉर पंप्स, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर पंप्स। तो इसमें देखो, पंप के केस में क्या होता है, ऐसे पंप रहेगा, पंप के बीच में एक शाफ्ट लगा होगा जो कि मोटर से कनेक्ट होगा। पंप के बीच में एक शाफ्ट लगा होगा जो कि मोटर से कनेक्ट रहेगा इस तरीके से। दिस टाइम दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद द मोटर, दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद द मोटर, ठीक है। ये मोटर से कनेक्टेड रहेगा। मोटर किससे कनेक्टेड रहेगा, मोटर विल बी कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, मोटर विल बी रन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। यहाँ ये एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी गिवन टू इट। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको दिया जाएगा मोटर को, मोटर इस शाफ्ट को रोटेट करेगा। तो दिस शाफ्ट विल बी रोटेटेड, दिस शाफ्ट विल बी रोटेटेड, and let's say here you are giving some energy 80 unit to the shaft like this। ये 80 कहाँ पहुंचा, पंप पर पहुंचा। पंप क्या करेगा, पंप का काम है वाटर को लो लेवल से पुल करके हाई लेवल पर रेज करना। व्हाट इज द यूज ऑफ पंप, पुलिंग द फ्लूइड और वाटर from the low level and pushing it up to higher level। So transfer of liquid it will do, transfer of liquid it will do, yes or no? So pump will be transport the liquid like this, pump will be transporting the liquid like this, okay। So here again ये आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, वहां से here now you will consider the section 1। so at the section 1 P1 V1 Z1, P1 V1 Z1 and fluid is filled like this, P1 V1 Z1 fluid is filled like this, okay। and this is your datum line। so from the datum Z1 क्या होगा, Z1 ये बन जाएगा, Z1 ये बन जाएगा। तो यहां से ये फ्लूइड को खींचेगा, यहां से ये फ्लूइड को खींचेगा। तो जब ये फ्लूइड को खींच रहा है मींस फ्लूइड विल हैव सम प्रेशर, सम वेलोसिटी, यस और नो। सो फ्लूइड विल हैव सम एनर्जी, फ्लूइड विल हैव सम एनर्जी। सो लेट्स से फ्लूइड हियर हैविंग सम एनर्जी विद सम वेलोसिटी इट विल एंटर द पंप। तो इधर से पंप को आया 80, इधर से पंप को आया 10, दोनों मिला कितना हो गया 90। 90 में से लेट्स से the frictional head loss and other losses are like this 25 and pump is rotating like this, let's say। so finally this pump will deliver the water at this section, let's say this is the final section, section 2। so at this section 2 the pressure is P2, velocity is V2 and datum is Z2। Z2 कैसे बनाएंगे, Z2 बनाएंगे इधर से इधर तक, this is your Z2, getting point or not, this is your Z2। so here fluid will have higher energy like this, higher energy like this। so here let's say total कितना बचेगा 65, है ना। 80 + 10 यानी 90, 90 - 25 इक्वल टू 65। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया पूरा पूरा। सो हाउ यू विल अप्लाई हेयर द बर्नौली इक्वेशन।
सो एट द फर्स्ट सेक्शन P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1, ठीक है। ये हुआ ये वाला 10, इसमें प्लस पंप ने एनर्जी और दे दिया, लेट से हेड गिवन बाय द पंप, माइनस क्या होगा, हेड लॉस होगा, इक्वल टू टोटल हाई एनर्जी के साथ जो फ्लूइड है वो एग्जिट पर आपको मिलेगा, इट विल बी 65, इट विल बी 65। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। सो हियर दिस HP विल बी कॉल्ड व्हाट, हेड imparted by the pump, है ना, और एनर्जी गिवन बाय द पंप, हेड imparted बाय द पंप, पंप ने इतना एनर्जी फ्लूइड को दिया, एंड व्हाट इज द HL, HL इज अगेन हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस, वाइब्रेशन, like this. So this total is your 10, then this 80, 10 plus 80 minus 25 equal to this total is 65. So here total energy is 65. हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, समझ पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से पंप के लिए हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाया करेंगे, दोनों बात हो गई। लास्ट प्रिंसिपल हम लोग कौन सा यूज करते हैं, वो होता है इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल कौन सा होता है, इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल, इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल, इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल, है ना। और ये किससे मिलता है, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल किससे मिला था, न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू ma, लेकिन वो F इक्वल टू ma होता है मैकेनिक्स के लिए, फ्लूइड के लिए क्या बताया था, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली में फोर्स क्या होता है, एक्चुअली में फोर्स क्या होता है, एक्चुअली में फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, चेंज और फिर उसका रेट, चेंज और उसका रेट, या ऐसे लिख सकते हो dp/dt, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो dp उसका चेंज, है ना, या ऐसे लिख सकते हो p डॉट की जगह क्या लिख दो, m डॉट इंटू वी, m डॉट इंटू वी, एंड इफ दिस m डॉट विल बी कांस्टेंट इनपुट से आउटपुट तक, तो उसको बाहर ले लेंगे, अंदर के लिख देंगे dv, एंड dv इज नथिंग बट वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ऐसे करके हम फाइंड कर लेते हैं फोर्स। और डिटेल में कैसे लिखते थे फोर्स, ये लिखते थे m डॉट क्या होता है, रो क्यू इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो ये होता है फोर्स ऑन द फ्लूइड, because it is the velocity of fluid, it is the velocity of fluid, so this is on the fluid। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7 हुआ ना, 8, so this is force on fluid, this is force applied on the fluid, और एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। अगर हम लिख देंगे फोर्स बाय द फ्लूइड, फ्लूइड ने कितना लगाया फोर्स, तो वो होगा रो क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, क्या लिखेंगे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। इसको क्या लिखेंगे, फोर्स बाय द फ्लूइड, बाय द फ्लूइड, जिस बॉडी पर भी लगाएगा तो वो फ्लूइड अप्लाई करेगा, चाहे वो पाइप बेंड हो, चाहे वो वेन हो, चाहे टरबाइन का ब्लेड हो, इससे फाइंड करेंगे। वही सेम कंसेप्ट है, गेटिंग पॉइंट और नॉट। इसी से फिर हमें टॉर्क मिल जाता है। अगर हमारा जो फोर्स लग रहा है इंपेलर पर, रोटर पर, वो आर रेडियस पर लग रहा है, तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। तो रो क्यू इंटू रेडियस आर, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, दिस विल बी द टॉर्क सप्लाइड बाय द फ्लूइड और एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्लूइड, ठीक है। टॉर्क इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा, पावर,
टॉर्क इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा, पावर। पावर कोई क्या और लिख सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड। पावर कोई क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड। सो पावर और यू कैन से वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से अब ये सारा, ये न्यूटन नहीं तो बताया है, ये न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। तो ये सारे प्रिंसिपल हम लोग टरबाइन में यूज करेंगे, हाइड्रोलिक मशीनरी में यूज करेंगे। दीज आर दी बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड इन द हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द impact of jet, we will see. Okay, so let's start that.